वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि आज की वीडियो होने वाली है और वहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी हमारे फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके मेरिट लिस्ट के बारे में और जो हमारे रीनवल कैंडिडेट है चाहे फ्रेश कैंडिडेट है उनके बारे में हम बात करेंगे कि पेमेंट डेट आखिर कब तक होगा। आपको पता है कि दोस्तों मैंने बताया था कि फरवरी के मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा मेरिट लिस्ट, और अभी फरवरी स्टार्ट होने वाला है। क्या मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा या नहीं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी आपको देख रहे होंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हो अनाउंसमेंट सेक्शन में, हालांकि हर महीने में कुछ ना कुछ यहाँ पे नोटिस निकलती है, लेकिन इस महीने कोई ऐसा नोटिस नहीं आई इस पे जहाँ से ये कुछ भी अंदाज़ा लगा सका हम। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे चाहे वो फ्रेश स्टूडेंट हो चाहे वो रिन्यूअल स्टूडेंट हो, उनकी जो पेमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, चाहे किसी भी ईयर के अगर आप वीडियो पुरानी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा कि जो पेमेंट का जो वर्क होता है ना वो फेब से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब कुछ स्कीम के तो जनवरी में भी इस बार आ गए थे नो डाउट, बट फैब से स्टार्ट हो जाती है मेरिट लिस्ट, फैब टू मार्च तक जाती है और अप्रैल में डेफिनेटली पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बार बार यहाँ पे फरवरी क्यों कह रहा हूँ और फिर मार्च का हवाला क्यों दे रहा हूँ आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मार्च अप्रैल से आपको पता है कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, राइट। अब जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो आपको पता है कि बजट डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क होगा सारे डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर मिनिस्ट्री पे पहुंचेगी और पर्टिकुलर मिनिस्ट्री उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे पहुंचाएगी बजट। तो देन उसके बाद से हाईली चांस हो जाता है कि पेमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेट आपको टाइम लग सकता है, अप्रैल तक आप देख सकते हो। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर हो सकता है स्टार्ट हो जाए। बीच में लास्ट में क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी जो क्या होता है बहुत सारे टास्क होते हैं, ऐसा नहीं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ही एक ऐसी उनकी जिम्मेदारी है। अब मैं बात करूँ ये, अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करूँ, स्कीम ऑन एसपी पे क्लिक करने की कोशिश करूँ तो जो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है डिपार्टमेंट, ये इनका सिर्फ एक ही काम नहीं है स्कॉलरशिप देना है। इसके अंतर्गत ये तीन जो यहाँ पे स्कीम है या 2 स्कीम है जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी, इसका तो बात ही खत्म करो। ये जैसे प्राइम मिनिस्टर है, यूजीसी के अंतर्गत 2 स्कीम दिख रही है। तो इनका सिर्फ यही काम नहीं है कि सिर्फ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, इनके साथ हजारों काम होते हैं। एक एक चीज़ों का यहाँ पे मतलब हिसाब रखा जाता है, और पर्टिकुलर इनका ऐसा नहीं स्कॉलरशिप के नाम पे ही बजट दी जाती है। हाँ, बजट का बाइफर्केशन जरूर होता है, सेग्रीगेशन जरूर होता है, बट इन केस वो आपको पूरी एक तरीके से बजट इनको देते हैं। और इन पे आप देख सकते हो जैसे यूजीसी की साइट पे मैं अगर ओपन करने की कोशिश करूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ बने रहना, फिर आप समझ पाओगे कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपको स्टूडेंट कॉर्नर मिलेगा। स्टूडेंट कॉर्नर में यहाँ पे देख सकते हो 3 चीज़ें चलती है, फेलोशिप, स्कॉलरशिप और पोर्टल हेल्पलाइन छोड़ दो। तो फेलोशिप भी मिलती है, और आपको पता है कि एनएसपी में फेलोशिप बहुत कम स्टूडेंट को ही मिलती है। ठीक है, तो फेलोशिप भी मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर मैं फेलोशिप स्कॉलरशिप में के लिए फेलोशिप में देख सकते हो दो यहाँ पे फेलोशिप इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, और ये सिंगल गर्ल चाइल्ड यहाँ पे देख सकते हो सावित्री ज्योतिराव फूले, ये वाली आप देख सकते हो। अब स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ईशानोदय स्कॉलरशिप, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट है ना उनके अलग अलग केआरएज होते हैं, अलग अलग केपीआईज होते हैं, उनको सारे बजट को वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। फिर जब बजट का जब एंडिंग होता है ना, मान लो कि जैसे अप्रैल स्टार्ट होने वाला है तो मार्च बचा और फरवरी बचा, तो मार्च में ये लोग देखेंगे या फरवरी में देखेंगे इनके पास कितना पैसा बचा हुआ है, और जो अलग अलग स्कीम की योजनाएं चलती है जैसे अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप, तो उसमें कितने स्टूडेंट का यहाँ पे पेमेंट दिया जा सकता है। तो फिर हो सकता है कि लास्ट में आपको कुछ स्टूडेंट का पेमेंट आ जाएगा, एंड देन उसके बाद से अप्रैल में फिर ये दनादन यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। यही रीजन होता है कि फरवरी और मार्च के मंथ में तबातोड़ यहाँ पे मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है, और इसके साथ ही जो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है अप्रैल में तबातोड़ यहाँ पे पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। यकीन न मानो तो एनएसपी स्कॉलरशिप 2021-22 पेमेंट चेक करो, 2022-23 पेमेंट डेट चेक करो, 23-24 पेमेंट डेट चेक करो, और 24-25 का तो अभी इस साल है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो जो मेजॉरिटी स्टूडेंट की होती है ना वो यहाँ पे अप्रैल में ही देखने को मिलती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो सारे स्टूडेंट हैं उनकी पेमेंट यहाँ पे अप्रैल में देखने को मिलेगी। इवन आप देख पा रहे हो जनवरी में मिली सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, ईशानोदय स्कॉलरशिप की रिन्यूअल स्टूडेंट की भी यहाँ पे फैब के स्टार्टिंग में मिली थी। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा क्लेम नहीं करते, लेकिन हाँ मोटा मोटी जो यहाँ पे जो ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे बताई जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पे क्लूज निकलना है, और जैसे आरटीआई पे फाइल करने पे कहते हैं फंड ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, इस तरीके से नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट की स्कीम की यहाँ पे आई जा रही है। कुछ स्कीम ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं जैसे माइनॉरिटीज स्कीम। तो इसलिए मेरिट लिस्ट का जो सिलेक्शन का काम होगा ना फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। आप कहोगे कि सर आपकी हर एक वीडियो में मतलब जो भी वीडियो है कभी फरवरी बोलते हो, फरवरी एंड होने वाला होता है तो मार्च बोलते हो। देखिए भाई साहब, हम भी क्या होता है, हम भी गाइडलाइंस के खिलाफ ही बोलते हैं, खिलाफ नहीं बोलते, गाइडलाइंस के अंदर ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बोल दूँ वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर की ट्रेंड हम बताते हैं। आरटीआई फाइल करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो
हमारे स्टूडेंट हमसे कनेक्टेड है काफ़ी टाइम से, जो दिल्ली में रह रहे हैं, वो डिपार्टमेंट विजिट करते हैं, वो हमसे पर्सनली कॉल पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर आप लिंक्डइन पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यहाँ पे सर ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ही ऐसा बोल रहे थे। किसी स्टूडेंट के पास मेल का रिस्पॉन्ड आता है, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करके वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, और इवन जो मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन का, ये फेब के एट द एंड मंथ में या फिर मार्च की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। और जो पेमेंट है ना, पेमेंट आपको यहाँ पे अप्रैल तक देखने को मिलेगा। हाँ, अगर फंड में कुछ पैसे बचते हैं तो सब मिनिस्ट्री ये चाहती है, जो फंड यहाँ पे बचती है, नए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से इस फंड को हम कहीं ना कहीं खपा दें, चाहे वो फेलोशिप में दे, चाहे वो स्कॉलरशिप में दे, चाहे वो किसी योजना के तहत या किसी स्कीम के तहत, वहाँ पे जो भी इनके डिपार्टमेंट में स्कीम चलती है उसमें यहाँ पे इस पैसे को यूटिलाइज कर ले। लेकिन वो करते जरूर है, ठीक है। तभी उनकी जो अगली बजट होती है तो पिछले बजट की रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपने कितने % बजट को यूटिलाइज किया, कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया, क्या क्या आपके यहाँ पे पूरी तरीके से रिपोर्ट मांगी जाती है। एंड देन उसके बाद से जो नेक्स्ट बजट होती है वो इनके पास यहाँ पे एक तरीके से अलॉट होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो वही मान के चलिए, जो मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन होगा फेब के एट द एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। और पेमेंट इसी बीच जो फंड बचा होगा तो फेब के एंड में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में भी मिल सकता है, या फिर मेजोरिटी यही है कि अप्रैल में मोस्ट ऑफ द सभी स्कीम के यहाँ पे पेमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कभी भी ऐसी न्यूज़ आएगी कि बजट से रिलेटेड, मेरिट लिस्ट अपडेट होने से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करें। क्योंकि स्टूडेंट जो वहाँ पे डिपार्टमेंट विजिट करके मुझे कॉल करके यहाँ पे बता रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद से वीडियो को लाइक करेंगे। आपके मन में जो सवाल चल रहा है, चाहे वो प्राइवेट स्कॉलरशिप को लेके या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लेके, आप जरूर कमेंट करें, बट वीडियो को जरूर लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।